everyone, welcome and welcome back to my channel. So today is 4th of May 2026. अभी बजे है शाम के ऑलमोस्ट 5:18 एंड मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अबाउट माई नीट एक्सपीरियंस, जो कि कल हम लोग का नीट हुआ था 3rd of May 2026। एंड नीट का पेपर कैसा गया, नीट का पेपर कैसा नहीं गया, मेरा पूरा एक्सपीरियंस वहाँ पे कैसा कैसा हुआ, पूरा वहाँ का सिनेरियो, वहाँ की एंट्री से लेके एग्जिट तक मैंने कैसा फ़ील करा, मेरा पूरा A to Z एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में तुम्हें बताने जाऊँगी। एंड इस वीडियो को आखिरी तक देखना अगर तुम्हें मेरा नीट का एक्सपीरियंस जानना है। एक्सपेक्टेड स्कोर तो मैंने अभी भी निकाला भी नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊँगी। सो या बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो एज़ एक्सपेक्टेड मैं अपने घर से जल्दी ही निकल गई थी। मैं अपने घर से ऑलमोस्ट 12 बजे निकली थी एंड मेरा जो सेंटर था वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैं वहाँ पे 15 मिनट में पहुँच गई थी एंड लाइक 12:15 तक मैं वहाँ पे पहुँच गई थी। एंड जैसे बोलते हैं ना कि लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं, तो मेरे सेंटर पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि लंबी लंबी लाइनें लगी हों एंड ऐसा वैसा, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं था। मैं जैसे ही गई तो मेरा लाइक एडमिट कार्ड एंड आधार कार्ड एंड ऑल चेक करा गया। उसके बाद मैं अंदर चली गई। दैन मेरी वो मेटल डिटेक्टर होता है ना, उससे चेकिंग हुई एंड उसके बाद मेरा बायोमेट्रिक हुआ एंड देन मुझे बोला कि क्लास में जाइए। एंड मैंने अपना रोल नंबर देखा तो फिर मुझे पता चला कि मेरा न्यू ब्लॉक में है, न्यू ब्लॉक रूम नंबर 1। तो मैं जैसे ही आगे कॉरिडोर में चलती गई। दैन मैंने वहाँ पे किसी से पूछा, क्योंकि वहाँ पे होते हैं, उन पे एक चार्ट होता है जहाँ पे आपको बैठना होता है, रोल नंबर लिखे होते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको इस ऊपर जाना है बिल्डिंग में जो सामने है। तो मैं वहाँ गई एंड मैंने देखा फर्स्ट रो में, मतलब फर्स्ट फ्लोर में एंड सेकंड फ्लोर में वहाँ पे मेरा रूम नंबर ही नहीं है। फिर मैंने नीचे आई, मैं नीचे आके मैंने फिर से पूछा तो मुझे पता चला कि दूसरी बिल्डिंग है, तो वहाँ पे जाओ क्योंकि वो न्यू ब्लॉक है। तो फिर मैं वहाँ गई। दैन मैंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे मेरा सेकंड उसमें था, सेकंड वाली बिल्डिंग में सेकंड वाली फ्लोर के फर्स्ट रूम नंबर था मेरा। तो मैं वहाँ पे जाके बैठी एंड जैसे ही मैंने एंट्री की वो क्लास में हम लोग की, पूरी क्लास खाली, बस सिर्फ 4 बच्चे। एंड सामने जो हमारे टीचर थे वो बैठे हुए थे, इन्विजिलेटर थे जो, एंड उन्होंने मेरा सिर्फ आधार कार्ड चेक किया उस टाइम पे एंड कुछ भी चेक नहीं किया, बस उन्होंने मेरे को पेन दी एंड एडमिट कार्ड चेक किया, दैट्स इट। उसके बाद मैंने जाके बैठी एंड सामने ही मेरी एक बड़ी सी विंडो थी, वहाँ से बहुत सारा धूप आ रही थी, इतनी धूप आई, मेरा वहाँ 3 घंटे बैठ के जो दिमाग ख़राब हुआ है, लेजिट पूरी धूप मेरे फेस पे। मैंने वहाँ से पूछा भी कि मैं इसको क्लोज़ कर दूँ क्या, उन्होंने मुझे अलाउ ही नहीं किया उस टाइम पे। देन मैं बैठी रही एंड जैसे ही मुझे लगा आधा 1 घंटा तो हो ही गया होगा, मैंने टाइम दिखा सामने, सिर्फ 10 मिनट हुए थे। सच में सिर्फ 10 मिनट। मैं कम से कम मैंने 1 डेढ़ घंटा वहाँ पे वेट करा है, ऑलमोस्ट मतलब 1 आवर एंड 30 मिनट मैंने वहाँ पे वेट करा है सच में। सो आफ्टर वेट वाला स्ट्रगल धीरे धीरे क्लासेस में बच्चे आने स्टार्ट हो गए थे। 1 आता था, फिर 2 आते थे, फिर 3 आते थे, ऐसे करते करते ऑलमोस्ट 2 मतलब 1:30 हो गए थे एंड वहाँ पे बच्चे आना, पूरे बच्चे आ गए थे एंड उसके बाद जो एंट्री थी वो क्लोज़ हो गई थी। हम लोग की क्लास में ऑलमोस्ट 1:50 पे वो जो OMR वाली पूरा आता है ना, पूरा नीट का पेपर एंड ऑल, तो पूरा पैक होके लग रहा था, उसके अंदर एक बॉम्ब है जो कि फटने वाला है, उसको इतना सब लोग घूर के देख रहे थे। एंड ऑलमोस्ट 2-4 मिनट बाद उनको सर ने उनको अनरैप किया, उसको कट किया एंड उसके बाद हम लोग को OMR मिली थी, मतलब पूरा वो सेट जो था वो मिला था एंड बोला था जब ये बेल बजेगी तभी आपको उसको ओपन करना है, अदरवाइज़ इसको आपको ओपन नहीं करना है। तो बेल बजी, फिर दैन हम लोग ने उसको ओपन करा एंड उसके बाद मुझे लगा कि अब ओपन हो चुका है तो अब तो हम लोग सब लोग अपना पेपर पढ़ेंगे। एंड नहीं, ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने बोला सील अभी 2-5 मिनट बाद खुलना, एंड देन उनका जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ, लेट मी टेल यू, आए पहले उनने सिग्नेचर किया, सिग्नेचर लिए, फिर उसके बाद 2-5 मिनट बाद उनकी फेविकॉल, आई थिंक फेविकॉल उनकी ख़त्म हो गई, तो फिर वो फिर से लेने गए, फिर वो आए, फिर उन्होंने मेरी फ़ोटो पेस्ट की, मतलब मेरे से पेस्ट करवाई है उन्होंने ही की थी, सॉरी मुझे याद नहीं था। हाँ, तो उन्होंने मेरी फ़ोटो पेस्ट की, दैन फिर सिग्नेचर करवाए, फिर मेरे से रोल नंबर लिखवाया, ये जो मेरे बुकलेट पे आया था लिखा हुआ नंबर, टेक्स्ट नंबर, उसके बाद इसका 12 जो मेरा ये कोड नंबर था वो भी लिखा मैंने, फिर जो OMR का था वो अलग बॉक्स में, फिर मेरा नाम, सिग्नेचर, मम्मी का नाम, इनका नाम, उनका नाम, मतलब सिर्फ मम्मी का ही और मेरा नाम लिखवाया था। दैन फिर मेरे सिग्नेचर, फिर टाइम भी लिखना है कि तुम्हें अभी कराया तुमने सिग्नेचर, स्टार्टिंग में 2 बजे। एंड उसके बाद एग्जिट पे जो होता है लाइक पेपर जब सबमिट होने वाला रहता है, तभी भी उन्होंने 5:05 पे, लाइक 5 मिनट के 1 मिनट पे वो भी सिग्नेचर फिर से लिए थे।
फिर तो ये कम से कम 5, 10, 15 मिनट का ये प्रोसेस था वहाँ पे। एंड लेट मी टेल यू, ये प्रोसेस लगता है कि हाँ बस सिग्नेचर, नाम ही तो करना है, रोल नंबर, एंड रोल नंबर के नीचे फिर तुम्हें बबल्स फिल्स करने पड़ेंगे। एंड सर मेरे ऊपर खड़ी है एंड मुझे लग रहा है भाई मेरे से बस गलती होने वाली है, बस मुझे लग रहा था गलती ही हो जाएगी मुझसे। बट मैंने बहुत पेशेंसली ना, बहुत ईजीली फिल कर लिया था उसे, क्योंकि मुझे लग रहा था भाई मेरे से गलत हो गया तो सर मुझे बहुत डांटेंगे। लेकिन अलग ही प्रेशर लग रहा था, जैसे मेरी पेन उस पर क्लिक हो रही थी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे, ऐसे लग रहा था कि जाने ही क्या हो जाए, क्योंकि वो शीट तुमने गलत फिल कर दी, वो अटेंडेंस शीट जो आती है, तो भाई मुझे लगता है खेल ही ख़त्म हो जाएगा अपना। तो हाँ, ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, मतलब उसमें 10 मिनट लगते हैं, 15 मिनट, बट वो थोड़ा सा ना प्रेशराइजिंग होता है कि आपसे कुछ गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर गलती हो गई तो फिर कुछ नहीं हो सकता भाई, इसके बाद तुम्हारे पे डू एंड डाई की सिचुएशन है, मुझे तो लगता है। एंड देखो उसके बाद मैं बताऊँ तो देखो पेपर का अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो बायो वॉज मॉडरेट, मतलब बायो वॉज ईजी एंड बट बायो वॉज लेंदी मतलब बायो को जो स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस थे उनको जो करने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था, तो बायो वॉज क्वाइट लेंदी। मुझे 1 घंटा 1.5 घंटा मतलब 1 आवर एंड 20 मिनट्स मुझे बायो में आराम से लग गए थे, क्योंकि बायो के स्टेटमेंट पढ़ना, फिर क्लिक करना कि क्या ये सही है। मुझे तो पता है एक स्टेटमेंट को कम से कम 3 बार पढ़ने वाले भी लग रहे थे कुछ क्वेश्चन, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था भाई ये है क्या, मतलब ऐसे नहीं था बायो आउट ऑफ एनसीईआरटी थी, बट बायो वाज इन एनसीईआरटी। एंड अगर बात करें तो मैंने जैसे बताया 1 घंटा 20 मिनट, मुझे 1 घंटा 10 मिनट समथिंग लग गया था मुझे बायो में। उसके बाद मैंने कहा भाई बहुत टाइम हो चुका है, मैं रश कर रही थी बहुत ज़्यादा, तो भाई इसमें मेरी 3 OMR गलत हो गई। एंड ऐसी भी नहीं मेरी 3 OMR जो मैंने तुक्के लगाए हैं वो गलत हो गए, नहीं, वो क्वेश्चन जो मुझे श्योर शॉर्ट आते थे वो मैंने गलत कर दिए। उसके बाद फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पे आई मैं। फिजिक्स तो मेरे से भाई मैंने ऊपर से देखा मुझसे नहीं बन रही थी, केमिस्ट्री पे आई ऊपर से देखा नहीं बन रही थी, फिर मैं फिजिक्स पे वापस गई तो मैंने ट्राई करा जो मुझसे नॉर्मल जो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन थे तो मैंने बनाए वो क्वेश्चन। दैन एक आध ग्राफ वाले क्वेश्चन थे वो मैंने ट्राई करे, तो फिजिक्स में भी मैंने बनाया। एंड फिर केमिस्ट्री पे आई मैं। दैन केमिस्ट्री ने मेरे साथ ब्लंडर करा लेजिट। देन केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो मेरे से बन ही नहीं रहे थे, ऑर्गेनिक तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि कैसे करूँ मैं। मुझे पता है तुम लोग ये कहोगे ईजी पेपर था, बट मैं लेजिट बता रही हूँ, मैं 11th की ऑर्गेनिक मतलब 11th की ना केमिस्ट्री ना फिजिक्स में नहीं पढ़ के गई थी, एंड ना मैं 11th की फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ज़्यादा कुछ पढ़ के गई थी। मतलब जो मुझे मेन लग रहा था, नेमिंग रिएक्शन एंड फॉर्मूलेज एंड कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स 12th के मेनली, तो मैंने वो पढ़ के गई थी मैं। एंड मैं सच में एक्सपीरियंस के लिए गई थी, मैं एक्सपेक्टेड कुछ भी लेके नहीं गई थी कि हाँ मेरा तो निकल ही जाएगा, हाँ मेरा तो हो ही जाएगा। नहीं, मैं इसको नहीं सोच के गई थी। लेट मी बी वेरी 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 क्लियर विथ यू ऑल। मैं जस्ट देखने गई थी कि वहाँ का वातावरण कैसा होता है, वहाँ का लाइक प्रेशर कैसे फील होता है, एंड अगर मुझे ड्रॉप लेना है तो मैं क्या क्या गलतियाँ मुझे अगली साल नहीं करनी है, तो ये सब मैं लेने गई थी। एंड येस, तो मैंने मतलब बायो मैंने 4 क्वेश्चन ऑलमोस्ट 4-5 क्वेश्चन छोड़ दिए थे मैंने, एंड कुछ में तुक्के भी मारे हैं तो नेगेटिव मार्किंग उसकी अलग। केमिस्ट्री भी मैंने तुक्के से खेली हुई है, मतलब केमिस्ट्री ऐसा था कि मतलब एलिमिनेशन से थे कि 2 मुझे लग रहा था नहीं ही होंगे, एंड उस 2 के बीच फिर मैं लगा के आई हूँ कि हाँ भैया ये हो सकता है। एंड फिज़िक्स में मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करके आई हूँ, केमिस्ट्री में भी मैं पूरे तो मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री में पूरे नहीं करके आई हूँ, ना ही इतने भी करके आई हूँ कि 40 समथिंग भी नहीं करके आई हूँ, बट मान लो 20-25 तक 30 तक ऐसे मान लो, 25 मानो और उसमें से कुछ गलत भी होंगे। सो जो स्कोर होगा मुझे खुद नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि मैंने चेक नहीं करा है लेजिट, क्योंकि मुझे डीमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि अब मुझे CVT देना है, CVT पे फोकस करना है फिर से। एंड ड्रॉप का क्या होगा, पार्शियल ड्रॉप का क्या होगा, मुझे अभी उसका भी आइडिया नहीं है। अभी मैं CVT दूँगी, CVT देखेंगे कैसा जाएगा, कौन सी क्या मिलेगा, CVT से कुछ मिल सकता हो तो, या CVT से कोई कोर्स हो सकता हो तो। येस, तो ऐसा गया था मेरा नीट 2026 सॉरी, उसका एक्सपीरियंस। एंड डू लेट मी नो तुम्हारा कैसा गया था एक्सपीरियंस। मैंने ये वीडियो इसलिए डाल दी, फिर तुम लोग कहोगे नीट की वीडियो बहुत पहले तो प्रिपरेशन की तो बहुत डाल रही थी, बट अब जब हो गया तो इसका एक्सपीरियंस कौन बताएगा, तो मैंने सोचा बता दूँ। एंड येस, कुछ ऐसा गया था नीट। एंड मैंने बायो करी थी अच्छी खासी, एंड केमिस्ट्री फिजिक्स में नहीं पढ़ के गई थी तो मैंने नहीं करी। ओके बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।